जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है बिहार दरोगा प्रीलिम्स का सेट नंबर यह तीसरा होगा। इस सेट नंबर तीसरा होगा, ठीक है। चलिए इसको आज हम लोग डिस्कस करते हैं और इसमें टोटल 100 प्रश्न होगा, ठीक है। और कितना नंबर आप लोग को आ रहा है कमेंट में जरूर नंबर शेयर करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आपका प्रश्न नंबर 1 करें कि हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय से जो है जमानत मिली है। इन्होंने चारा घोटाला से संबंधित दुमका कोषागार से कितने करोड़ राशि का अवैध निकासी किया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा 3.13 करोड़ रुपए का अवैध राशि निकाला है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एनडीए को कुल कितनी सीटें मिली है। एनडीए को कुल कितने सीटें मिली है, तो 75 सीटें। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और विधानसभा की सीटें जो तमिलनाडु में है वह 234 है। कितना है, 234 है। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 3 कह रहा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इरदिस डेबी का संघर्ष के दौरान मौत हो गया। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जिसका नाम था इरदिस डेबी का संघर्ष के दौरान मौत हो गया। तो यह 20 अप्रैल 2021 को इसका मौत हो गया। यह चाड के राष्ट्रपति थे। कहाँ के, चाड के, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। हाल ही में भारत और नीदरलैंड के मध्य आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुआ। नीदरलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। नीदरलैंड के वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क रूट है। कौन है, मार्क रूट। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। स्कॉट मॉरिसन ये ऑस्ट्रेलिया के है और जैकिंडा आर्डन ये जो आपका न्यूजीलैंड का है। बोरिस जॉनसन ये इंग्लैंड का, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर आपका 5 करें कि हाल ही में किसे भारत के मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया गया है। भारत का मुख्य सांख्यिकीविद किसको नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर होगा जेपी सामंत को। किसको, जेपी सामंत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, जेपी सामंत को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और देखिए एक चीज और दिमाग में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्या 6 नंबर कह रहा है कि वर्ष 2021 तक प्रकाशित विजडन के लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर का खिताब सर्वाधिक बार किसने जीता है। 2021 तक सर्वाधिक बार किसने जीता है। यह किसने जीता है, विराट कोहली ने 3 बार जीता है, ठीक है। 3 बार जीता है, 2016 में और 2017, 2018 तक यह जीता है। यानी कि सबसे अधिक बार कर रहा है 2021 तक, तो यह विराट कोहली होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए और एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि क्रिकेट ऑफ द ईयर, लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता। तो यह पुरुष में जीता है किसने, बेन स्टोक्स ने। किसने जीता है, बेन स्टोक्स ने, जो कि इंग्लैंड का है। और महिला में जीती है बेथ मनी ने, ठीक है, बेथ मुनी ने, जो कि कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। नेक्स्ट है 7 नंबर कह रहा है कि 13वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 में किस फिल्म को सर्वाधिक ऑस्कर मिला। किस फिल्म को सर्वाधिक ऑस्कर मिला, तो इसको मिला है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा नोमाडलैंड को। किसको, नोमाडलैंड को, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 18 कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा मार्च 2021 में जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान हुआ। तो भारत का स्थान जो रहा इसमें 140वां रहा और फर्स्ट स्थान आइसलैंड का। फर्स्ट स्थान किसका है, आइसलैंड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर करेंगे कौन सा होगा। कह रहा है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण किस दवा की कालाबाजारी हाल ही में चरम सीमा पर रहा। तो इसका राइट आंसर जो होगा रेमडेसिविर का। किसका, रेमडेसिविर का कालाबाजारी चरम सीमा पर रहा। अगला प्रश्न चलते हैं 10 नंबर कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश में एसेट रिस्ट्रिक्शन कंपनी के बारे में अध्ययन करने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया। तो यह किया गया है भोला शाह समिति का। किसका, भोला शाह समिति, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं के कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो आप देखेंगे कि हंटर आयोग का जो हुआ था वह 1882 में, ठीक है। एक सेडलर आयोग 1917, सार्जेंट आयोग 1944 और वुड का घोषणा जो है यह 1854, कौन सा है 1854। तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर कौन कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर सबसे पहले तो वुड का घोषणा यानी कि सी, उसके बाद हंटर यानी कि ए, उसके बाद जो है सेडलर यानी कि बी, डी यानी कि CABD आपका राइट आंसर होगा CABD, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 12 कह रहा है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यह दिया था किसने, दादा भाई नौरोजी ने, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13, कह रहा है कि बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं किसमें। तो बौद्ध और जैन दोनों विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर, ठीक है, कर्म तथा पुनर्जन्म यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 14, करें कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो यह विख्यात है पाली अनुसंधान के लिए, और नव नालंदा बिहार का स्थापना जो हुआ था यह 1951 में नालंदा में स्थापित किया गया था, ठीक है, नालंदा में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है 15 नंबर है, कह रहा कि किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया। तो यह इसका राइट आंसर होगा वारन हेस्टिंग पर। किसके, वारन हेस्टिंग पर जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। और वारन हेस्टिंग से संबंधित इसको जो है वारन हेस्टिंग को बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वारन हेस्टिंग को कहते हैं, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी वारन हेस्टिंग को कहते हैं, ठीक है, क्योंकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट जो इसी के शासनकाल में पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला प्रश्न है 16 नंबर, कह रहा है कि 1800 पटना के जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा राजपूत कुंवर सिंह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अब देखेंगे कह रहा है कि भारतीय ब्रह्म समाज का एक ब्रह्म समाज होता है, एक आदि ब्रह्म समाज होता है। तो यहाँ पूछ रहा है क्या, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना, इसका राइट आंसर होगा केशव चंद्र सेन ने। किसने, अगर पूछे कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था तो केशव चंद्र सेन ने। अगर पूछे आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो किए थे वह देवेंद्रनाथ टैगोर ने। और अगर सिर्फ पूछे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में किए थे। तो सारे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे कि भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज, और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 18, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ अधिवेशन 1916 में इन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा। और 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था इसका अध्यक्षता कौन किए थे, तो अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार। सूरत अधिवेशन, इसमें सूरत फोर्ट हुआ था, गरम दल नरम दल सब बट गया था। यह 1907 में सूरत अधिवेशन को सूरत फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अध्यक्षता रास बिहारी बोस किए थे, रास बिहारी बोस। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन, इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किए थे। और पहली बार जो है स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था 1905 में बनारस में हुआ था, और इसका अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। भारत में जो है
नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा यानी किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो ये इसका राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखेंगे कि मोपला विद्रोह यह केरल के मालाबार तट में हुआ था 1921 में। यह कथन क्या है? सही है। बेलूथम्पी विद्रोह का जो हुआ था, बेलूथम्पी विद्रोह यह ट्रावनकोर केरल में हुआ था और यह चला था 1808 से 9 के बीच। 1808 से 9 के बीच जो है बेलूथम्पी का विद्रोह चला था, यह भी सही है। नील विद्रोह जो हुआ था यह 1854 से 62 ईस्वी तक चला था। यह बंगाल और बिहार के क्षेत्र में हुआ था नील विद्रोह। उसके बाद पाबना विद्रोह जो है यह बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में। इसीलिए इसका राइट आंसर बिहार नहीं होगा, पाबना विद्रोह बंगाल होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 कह रहा है कि मंगलौर संधि से किस युद्ध का अंत हुआ? मंगलौर संधि से किस युद्ध का अंत हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो चला था वह 1780 से 84 ईस्वी तक चला था। और इसमें गवर्नर जो था वारेन हेस्टिंग था। कौन था? वारेन हेस्टिंग के कार्य में। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था वह 1767 से 69 के बीच चला था। और इस समय गवर्नर जो था वह बरेलास्ट था। कौन था? बरेलास्ट था। ठीक है। और इसका अंत जो हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का मद्रास की संधि से। किससे हुआ था? मद्रास की संधि से इसका अंत हुआ था। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1790 से 92 कर्नवालिस के शासनकाल में हुआ था। और इसका अंत हुआ था श्रीरंगपट्टनम की संधि से अंत हुआ था। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 सिखों के जो है चौथे गुरु कौन थे? तो देखिए सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। इसका शासनकाल जो रहा था 1574 से 1581। ठीक है। अब देखिए गुरु अर्जुन देव की अगर हम बात करते हैं तो गुरु अर्जुन देव जो है यह 5वें गुरु थे, जिसका कार्यकाल जो रहा था 1581 से 1606 के बीच। ठीक है। गुरु अंगद जो है यह दूसरा गुरु था। ठीक है। दूसरा गुरु जिसका कार्यकाल 1539 से 1552 तक रहा था। ठीक है। अमरदास जो है यह तीसरे गुरु थे, जो कि 1552 से 1574 के बीच रहे थे। अगला प्रश्न चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला देखेंगे इमारतें और स्थान है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, सही है। जहांगीर का मकबरा यह आगरा में नहीं शहादरा में है। कहाँ है? शहादरा में है, जो कि लाहौर में पड़ता है। अकबर का मकबरा सिकंदरा, पंचमहल फतेहपुर सिकरी। तो ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। करेक्ट। कौन सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर का मकबरा आगरा में नहीं शहादरा लाहौर में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी घटना कालिदास की नहीं है? कौन सी घटना कालिदास की नहीं है? अब देखिए काव्य दर्शन ये कालिदास का नहीं है, दांडी का है। किसका है? दांडी का है। जबकि रघुवंशम, विक्रमोर्वशीयम और मेघदूतम ये सब कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, ध्यान से देखेंगे। करें कि निम्नलिखित वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी अस्कनी की पहचान जो है निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा चिनाब। ठीक है, चिनाब, अस्कनी, चिनाब। अब देखिए ब्यास को बिपाशा कहते हैं, ब्यास को बिपाशा, राबी को परुष्णी, झेलम को वितस्तता। ठीक है, वितस्तता जो है झेलम को, सतलज को सतुद्री कहते हैं, सतलज को सतुद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26। करें कि निम्नलिखित प्रकार के पारिस्थितिक तंत्रों में से कौन सबसे ज्यादा शुद्ध वार्षिक प्राथमिक उत्पादकता का निर्माण करता है? तो इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27 का, कि इंटरनेट पर किसके द्वारा यूजर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है? ये
FTF के द्वारा, किसके द्वारा? FTP के द्वारा, FTP के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि विश्व सुरक्षा संगठन, विश्व सुरक्षा संगठन का गठन जो हुआ था वह कब हुआ था? यह 7 अप्रैल 1948 को, कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, विश्व सुरक्षा संगठन का गठन हुआ था। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 29, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी फफूंद या कवक के कारण होती है? फफूंद या कवक के कारण कौन सा बीमारी होती है? तो आप देखेंगे कि दम्मा भी जो है फफूंद से होता है, खाज भी, एथलीट फुट भी, यानी उपरोक्त में से सभी बीमारी जो है फफूंद या कवक के कारण होती है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है, खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और विटामिन सी की कमी से अस्कर्बी रोग होता है, कौन सा होता है? अस्कर्बी रोग होता है। और बी की कमी से बेरीबेरी, डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग होता है, और विटामिन के की कमी से जो है यह रक्त का थक्का ना जमना, ये कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31, कह रहा है कि क्षोभ मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, बिल्कुल सही है। इसे संवहन मंडल अथवा अधोमंडल भी कहते हैं, ये भी आपका कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, इसमें मूलाभ मेघ का निर्माण होता है, नहीं, मूलाभ मेघ का निर्माण समताप मंडल में होता है, इसलिए से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और वायुमंडलीय सभी घटना जो है इसी मंडल में होते हैं, क्षोभ मंडल में, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र का होना एक विशिष्ट गुण है? एक विशिष्ट गुण है, तो यह बुध आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है कि किस ग्रह में चुंबकीय क्षेत्र होना एक विशिष्ट गुण है, तो यह बुध में। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 33, चूने पत्थर की चट्टानों के धुलने से किस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा कास्ट मैदान का, कौन सा मैदान का? कास्ट मैदान का, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न चलते हैं 34 नंबर, करें कि निम्न देशों एवं उनके राजधानियों को सुमेलित करें। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। बेलारूस का है मिन्स्क, क्या है? मिन्स्क। ठीक है, मिन्स्क है बेलारूस का, ठीक है, मिन्स्क है बेलारूस का। और सर्बिया का राजधानी बेलग्रेड है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। और रिक्याविक जो है ये आइसलैंड की राजधानी है, रिक्याविक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा, पहला का तो 3 हो जाएगा, दूसरा का क्या होगा? 4 होगा। पहला का 3 और दूसरा का 4 और तीसरा का 2 1, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर आपका 35, कह रहा है कि ग्रीनलैंड द्वीप किस महासागर में अवस्थित है? ग्रीनलैंड द्वीप जो है किस महासागर में अवस्थित है? यह आर्कटिक महासागर में है। कहाँ पे है? आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? तो आप देखेंगे, कह रहा है कि देवताल झील उत्तराखंड में है, सही है। चंद्रताल उत्तराखंड में नहीं है, यह हिमाचल में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल झील है। कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, सही है। और लोकटक जो है मणिपुर में है, यानी कि एक सही है, सी सही है और डी सही है। तो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि चंद्रताल झील उत्तराखंड में नहीं है, यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है। कहाँ पे है? सिकंदराबाद है। और दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कहाँ है? बिलासपुर। और पूर्व रेलवे का मुख्यालय कलकत्ता है। और जबलपुर जो है यह पश्चिम मध्य रेलवे का जो है मुख्यालय जबलपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38, कह रहा है कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में किया गया था, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोलावरम परियोजना जो है गोदावरी नदी उड़ीसा में अवस्थित है। कहाँ पे? गोदावरी नदी उड़ीसा में अवस्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह है आपका गोवा में। कहाँ पे है? गोवा में। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान गोवा में है।
नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं 41 नंबर को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्न जनजातियों में उसके राज्य के साथ जो है सुमेलित कीजिए। मीना जो है राजस्थान का है। मीना कहाँ का है? राजस्थान का। भूमिज झारखंड का है। भूमिज झारखंड का। भील मध्य प्रदेश का। और पनियान यह केरल का है। पनियान कहाँ का है? केरल का। मीना राजस्थान का, भूमिज झारखंड का, भील जो है मध्य प्रदेश का, पनियान जो है यह केरल का है। पनियान यानी कि 4 1 2 3 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ यह जेट स्ट्रीम के कारण होने वाली वर्षा किस नाम से जानी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मावट नाम से जानी जाती है। क्या नाम से? मावट नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 43। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार के प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो यह भू राजस्व कर है। कौन सा है? भू राजस्व कर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि संतुलित विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो संतुलित विकास का सिद्धांत जो दिया था वह किसने दिया था? तो यह रेगनर नर्क्से ने दिया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45। कह रहा है कि ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक हेराल्ड जे लॉस्की ने लिखी है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 46। कह रहा है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? यह बेंगलुरु में। कहाँ पे है? बेंगलुरु आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारगिल स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? कारगिल स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के सीमा है? हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी पोलैंड का है। कहाँ का है? जर्मनी और पोलैंड का है। रूस और फिनलैंड के बीच जो है मेनरहीम रेखा है। कौन सा? मेनरहीम रेखा है। ठीक है, मेनरहीम रेखा है। ठीक है, इटली और फ्रांस के बीच देखिए अब जर्मनी और फ्रांस के बीच जो है इसमें कौन सा है? यह है मैगीनॉट रेखा। कौन सा है? मैगीनॉट रेखा। अगर यूएसए और कनाडा के बीच पूछे तो 39वीं समानांतर रेखा। लेकिन अगर दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया की सीमा पूछे तो 38वीं समानांतर रेखा। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? देखिए अल मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? इसका राइट आंसर होगा इराक का। किसका है? इराक का। ठीक है, ईरान का जो है गुप्तचर संस्था का नाम है सवाक। क्या नाम है? सवाक। और मिस्र के गुप्तचर संस्था का नाम है मुखबरात। ठीक है, देखिए अल मुखबरात इराक का, मुखबरात मिस्र का, और इजराइल का जो है मोसाद है। क्या है? मोसाद जो है इजराइल का है। रेड क्रॉस का मुख्यालय किस देश में स्थित है? रेड क्रॉस का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट। कह रहा कि भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह हुआ गोवा में। कहाँ पे हुआ? गोवा में। ठीक है, चलिए देखते हैं गोवा किस ऑप्शन में है। गोवा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 52। कह रहा है कि जनवरी 2021 में केवड़िया को जो है बड़े पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना के तहत देश के विभिन्न भागों से 8 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। केवड़िया जो है किस राज्य में अवस्थित है? तो केवड़िया जो है किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में है, और यहीं पे स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के क्षेत्र को जोड़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 53। कह रहा है कि 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम या विषय क्या रहा? 16वां प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम या विषय क्या रहा? तो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वह 9 जनवरी को। कौन सा? 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंतरिक्ष कंपनी ने एक उड़ान द्वारा सर्वाधिक उपग्रह प्रक्षेपण का रिकॉर्ड स्थापित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को 24 जनवरी 2021 को एक साथ 143 उपग्रह को प्रक्षेपण किया है। यानी कि
एक साथ जो है 143 उपग्रह को प्रक्षेपित किया है। और इससे पहले जो है इसरो ने जो है 2017 में 104 उपग्रह को एक साथ प्रक्षेपित किया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट कहता है कि शौर्य सम्मान 2021 में किसे महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? किसे जो है महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कर्नल बी संतोष बाबू को, कर्नल बी संतोष बाबू को, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 56 नंबर। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा करें कि डेस्पाइट ऑफ द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? डेस्पाइट ऑफ द स्टेट, डेस्पाइट ऑफ द स्टेट, ठीक है, डेस्पाइट ऑफ द स्टेट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा एम राजशेखर। कौन है? एम राजशेखर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बीते कुछ वर्षों में मिग 21 के दुर्घटनाग्रस्त होने के काफी मामले देखे गए। भारत ने मिग 21 किस देश से खरीदा था? यह खरीदा था रूस से। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 58। भारत में पहला कागज रहित बजट किस वर्ष जो है प्रस्तुत किया गया? भारत में पहला कागज रहित बजट जो है किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? यह किया गया 2021 में, 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 59। कह रहा है कि अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रदर्शित किस राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित वेब सीरीज का विरोध जनवरी 2021 में हिंदू संगठन द्वारा किया गया था? यह तांडव को, ठीक है, अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रदर्शित किस राजनीतिक गतिविधियों पर आधारित वेब सीरीज का विरोध जनवरी 2021 में हिंदू संगठन द्वारा किया गया था? तांडव का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ताउते तूफान यह अरब सागर से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। अम्फान हिंद महासागर से, यह भी सही है। यास तूफान यह बंगाल की खाड़ी में आया था। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। यास जो है इसका गलत हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या होगा? उत्तर हो जाएगा। निवार तूफान हिंद महासागर से संबंधित है, ये सही है। अब देखिए बंगाल के खाड़ी में जो यास तूफान आया था, यास का नामकरण जो किया था वह ओमान ने किया था। किसने किया था? ओमान ने। और ताउते का जो नामकरण किया था ये म्यांमार ने किया था। किसने किया था? म्यांमार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 61। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? कौन जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे, बल्कि रेणुका राय और गोविंद बल्लभ पंत, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जो है संविधान सभा के सदस्य रहे थे। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला नंबर कथन है कि संविधान के भाग 4 में कुछ ऐसे निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। करेक्ट, कौन सा कथन सही है? कथन आपका क्या है? बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निदेशक तत्व के माध्यम से देश में कल्याणकारी राज्य की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह कथन भी आपका क्या है? सही है। नेक्स्ट है ग्रेनविल ऑस्टिन के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की आत्मा कहा गया था। यह भी कथन क्या आपका सही है। नेक्स्ट है कि नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा कनाडा के संविधान से लिया गया नहीं, कनाडा से नहीं लिया गया था, यह आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड से लिया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे। तो 1 2 3 तीनों सही है, चौथा नंबर गलत है। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 63 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि जूनागढ़ रियासत को निम्न में से किस आधार पर भारत में सम्मिलित कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा हैदराबाद, जूनागढ़ को जो है जनमत संग्रह से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से सैन्य कार्रवाई द्वारा ये हैदराबाद को और विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर को मिलाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है कि काका कालेसर आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? काका कालेसर आयोग का गठन जो है यह 1953 में किया गया। 1953 में, ठीक है, पिछड़ी जाति का जो है अध्ययन करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 65 नंबर। कह रहा है कि क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति का स्थापना किया गया?
क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति का जो है स्थापना किया गया? यह किया गया था रामनंदन समिति का। रामनंदन समिति, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? अखिल भारतीय सदस्य की सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? यह होता है भारतीय संविधान द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 कह रहा है कि 13वीं लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी के निधन के बाद किसे लोकसभा अध्यक्ष बनाया गया था? ये मनोहर जोशी को, मनोहर जोशी को। और 17वीं लोकसभा जो वर्तमान में है, यानी 17वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष है यह ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है, ओम बिरला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 68 कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा राज्य सूची का विषय है। रेलवे पुलिस भी राज्य सूची का विषय है, कृषि भी राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची जब संविधान लागू हुआ था उस समय उसमें 66 विषय था, वर्तमान में 61 विषय है। और संघ सूची जैसे डाक हो गया, रेल हो गया, मुद्रा बैंकिंग, ये सब क्या होता है? संघ सूची का विषय है। संघ सूची में संविधान लागू होने के समय 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय है। उसके बाद समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ये जिसमें कि शिक्षा भी आता है, विवाह विच्छेद, बिजली, ये सब समवर्ती सूची में आता है। और उस समय जब संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 47 विषय था, वर्तमान में 52 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में सभी समाप्ति या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 69 का, ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 70 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान A.K. राय भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे? तो इसका राइट आंसर जो होगा 1960 से 66 के बीच। और वर्तमान में जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वह गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 को ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय का उपबंध किया गया है? यह अनुच्छेद 215 में और 129 में क्या कहा गया है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होने का प्रबंध जो है यह अनुच्छेद 129 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 71 के बाद 72 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। एक इधर है राज्य और दूसरा है क्या? पंचायती संस्था। ठीक है, तो देखेंगे असम में जो है यह 2 स्तरीय पंचायत स्तरीय है। ठीक है, 2 स्तरीय है। कौन कौन? ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। बिहार राजस्थान में त्रिस्तरीय है। बिहार राजस्थान में क्या है? त्रिस्तरीय है, 3 स्तरीय है। 3 स्तरीय में क्या क्या होता है? तो 3 स्तरीय में होता है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। ठीक है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा मात्र राज्य है जिसमें पंचायती राज जो है 4 स्तरीय होता है। तो 4 स्तरीय में क्या क्या होता है? ग्राम पंचायत होता है, अंचल पंचायत होता है, आंचलिक परिषद होता है और एक जिला परिषद होता है। ठीक है, 4 प्रकार का होता है। उसके बाद है एक राष्ट्र केरल और सिक्किम में 1 स्तरीय है। देखिए केरल हो गया, सिक्किम हो गया, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब में क्या होता है कि 1 स्तरीय पंचायत है। ठीक है, 1 स्तरीय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर, रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? किस देश के सहयोग से किया गया? तो यह कनाडा के सहयोग से किया गया। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, कनाडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि लोध जलप्रपात किस राज्य में है? देखिए कह रहे कि लोध जलप्रपात किस राज्य में है? तो लोध जलप्रपात जो है यह झारखंड के लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है, लातेहार डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मृदा अपरदन के कारण नहीं है। मृदा अपरदन का कारण नहीं है। देखिए निर्वनीकरण और झूमिंग कृषि और आपका क्या परिवहन, ये सबसे क्या होता है? मृदा का अपरदन होने का चांस बनता है, लेकिन मिश्रित कृषि से मृदा अपरदन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन नैनो ट्यूब
गुण दर्शाते हैं, कार्बन नैनोट्यूब गुण दर्शाते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा अधिक कठोर, विद्युत के सुचालक, सर्वाधिक लचीला, उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 का कि बौद्ध स्तूप का सबसे पवित्र भाग जहां बौद्ध या उनके शिष्यों के अवशेष अथवा उपयोग में लाई गई वस्तुएं रखी जाती है, क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा वह हर्मिका कहलाता है। क्या कहलाता है? हर्मिका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गतका क्या है? गतका क्या है? तो यह पारंपरिक मार्शल आर्ट है। क्या है? पारंपरिक मार्शल आर्ट है गतका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 कह कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है एन लम्सडेन है। एन लम्सडेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्वार उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? ज्वार उत्पादन में प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे आपका 81 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 82 का। 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका कौन सा होगा? पॉज करके सबको क्वेश्चन को अटेंड कर लेंगे। 82 का जो राइट आंसर होगा 10% और 500 हो जाएगा। नेक्स्ट है 83। 83 का जो राइट आंसर होगा 72 होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 84। 84 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। 85 का जो राइट आंसर होगा दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करे। जो अनुक्रम को पूरा करे, तो इसका राइट आंसर होगा विनेट्रीकरण। देखिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, एमोनियाकरण और निट्रीकरण, और इसका राइट आंसर होगा विनेट्रीकरण, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 86। 86 का जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7। ठीक है, चलिए 87। 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 3। कौन सा हो जाएगा? 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? इसका देखिए अधातु नहीं है, उपधातु होना चाहिए। उपधातु कौन सा है? सिलिकॉन है। उपधातु है सिलिकॉन हो गया, बोरॉन हो गया, जर्मेनियम, एंटीमनी, ये सब उपधातु है। ठीक है, उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 89 कह रहा है कि श्रृंखलन का गुण किसमें प्रबल होता है? तो श्रृंखलन का गुण जो है यह कार्बन में प्रबल होता है। एक ही तत्व के परमाणु का बंध जिसे क्या कहते हैं? श्रृंखलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 90। कुतुब मीनार के निकट लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? क्योंकि वह जंग रोधक के कारण, यानी कि वहां पे उसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 91 कह रहा है कि उष्मागतिकी का दूसरा नियम किस अवधारणा को प्रस्तुत करता है? उष्मागतिकी के नियम कह रहा है कि उष्मागतिकी के नियम जो है किस अवधारणा को प्रस्तुत करता है? तो ये एंट्रोपी किसको करता है? एंट्रोपी। ठीक है, एट्रोपी, यानी कि देखते हैं ऑप्शन नंबर सी उम्मीद है होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, एट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देते हैं, इसका कारण है अपवर्तन। क्या कारण है? अपवर्तन, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 93। निम्नलिखित में से किसका जो है सीमेन मीटर इनवर्स एक इकाई है? सीमेन मीटर इनवर्स एक इकाई है, तो यह चालकता का, ऑप्शन सी, चालकता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ियों के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह रेडिएटर को। किसको? रेडिएटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से अंतर का कारण किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा केवल ध्वनि गुणता। केवल ध्वनि गुणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। 96 है निम्नलिखित में से किसको जो है एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है? एनिमल स्टार्च के रूप में जाना जाता है किसको? तो इसका राइट आंसर होगा ग्लाइकोजन को। किसको? ग्लाइकोजन को, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका मांसपेशियों में कौन सा विशेष प्रोटीन है जो मूवमेंट को बांधने और शिथिल करने का कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा संविदात्मक प्रोटीन। ठीक है, संविदात्मक प्रोटीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 98। फूल में अंडप का फूल
फूला हुआ निचला भाग क्या होता है? फूल में जो है अंडक का फूला हुआ निचला भाग को क्या कहते हैं? तो यह अंडाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। नेक्स्ट है कि एक जीव के अवलोकन योग्य भौतिक गुणों को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा समलक्षणी गुण के नाम से जाना जाता है। समलक्षणी, देखिए एक सूचना यहाँ बता देना चाहते हैं कि अगर आप पटना में रह रहे हैं और आप दरोगा का तैयारी करते हैं, अगर आपको सेट जो है प्रैक्टिस सेट ऑफलाइन अगर मारना है तो आप जो है मेरे संस्थान से जुड़ सकते हैं। रैंकर्स 30 जो कि मुसल्लेपुर हाट किसान कोल्ड स्टोर के कैंपस में है। आप वहाँ पे 5 रुपये में मात्र जो है सेट का डिस्कशन भी कर सकते हैं और आप टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो देर मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कर दीजिए ये, क्योंकि वहाँ 4 सेट कंप्लीट हो चुका है। कल जो है 5वां सेट होगा। चलिए तब उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है? हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है यानी वायरस के द्वारा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए आज का जो है क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेट नंबर 4 लेके आएंगे। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।